यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। साल 2014 की बात है। मैं नवी मुंबई में दो दोस्तों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर करता था। तीनों की नौकरी अलग अलग टाइमिंग पर थी। कभी मैं रात की शिफ्ट से लौटता तो बाकी दोनों ऑफिस जा चुके होते। मतलब घर ज़्यादातर समय खाली रहता था। घर में एक पुरानी लेमिनेटेड हनुमान जी की फ़ोटो थी, जिसे मकान मालिक ने सॉफ्ट बोर्ड पर मैग्नेट से चिपका रखा था। शुरुआत में सब नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि वो फ़ोटो दिन में कई बार अपने आप गिर जाती थी। अजीब बात यह थी, किसी ने उसे गिरते हुए कभी देखा ही नहीं। वो हमेशा नीचे मिलती थी। हमने हवा, दरवाजे, प्रेशर, हर कारण जांचा, कुछ भी समझ नहीं आया। एक दिन जब हमने घर पर हाउस वार्मिंग पार्टी रखी तो एक दोस्त ने आते ही कहा, भाई इस घर की वाइब ठीक नहीं लगती, कुछ गड़बड़ सा है। उसने कहा, थोड़ा सेज जलाकर एनर्जी क्लीन करो और फोटो की दिशा बदल दो। हमने वैसा ही किया। फोटो का गिरना बंद हो गया। पर असली डर तो अब शुरू होना था। कुछ हफ्तों बाद रात को जब मैं अकेला घर पर होता था, दोस्तों से फ़ोन पर बातें करते हुए वो अक्सर पूछने लगते, तेरे घर में कौन बच्चा रो रहा है? पहले तो मैंने मजाक समझा, फिर बोला यहाँ कोई बच्चा तो नहीं रहता। लेकिन ये हर बार होता, हर कॉल में, हर बार जब मैं अकेला होता। वो कहते, सुनना पीछे से कोई रो रहा है, बहुत धीमे पर साफ। मैंने कई बार रिकॉर्ड करने की कोशिश की, पर जैसे ही रिकॉर्डिंग ऑन करता सब शांत हो जाता। धीरे धीरे डर अंदर घुसने लगा। नींद उड़ने लगी। रात में लाइट ऑन रखकर सोना पड़ता था। फिर एक रात मैंने आवाज़ सुनी। करीब 2 बजे थे। रूम में बस सीलिंग फैन की हल्की गूंज थी। अचानक लगा जैसे कोई बहुत पास कहीं कोने में सिसक रहा हो। वो रोना बहुत हल्का था, पर इतना साफ कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज़ मेरे बेड के नीचे से आ रही हो। मैंने धीरे से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की। कुछ नहीं दिखा। फिर भी आवाज़ बंद नहीं हुई। अब वो सिसकना बढ़कर रोने में बदल गया। एक नवजात बच्चे की रोने की आवाज़, धीमी, कराहती, जैसे किसी ने गले से दबाकर रोने पर मजबूर किया हो। मैं बेड से नीचे झांकने ही वाला था कि अचानक कमरा ठंडा हो गया। पंखा बंद नहीं था, फिर भी हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। और तभी दरवाजे की दरार से किसी के छोटे, गंदे, उंगलियों वाले हाथ दिखे। वो धीरे धीरे अंदर सरक रहे थे, जैसे कोई बच्चे दरवाजे के बाहर से अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। मैं जम गया। कुछ सेकंड में ही वो हाथ गायब हो गया और उसके बाद सब खामोश। अगले ही दिन मैंने उस घर को छोड़ दिया। उस रात के बाद मैं कभी वहाँ नहीं गया। अब जब भी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनता हूँ तो एक पल को सांस रुक जाती है मेरी, क्योंकि उस रात मैंने सीखा था हर बच्चे का रोना मासूम नहीं होता। कभी कभी वो किसी और की आत्मा भी हो सकती है, जो अब भी किसी माँ की गोद ढूंढ रही हो। वो बच्चा अब भी रोता है वहाँ, बस अब कोई सुनने वाला नहीं था।